हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह। यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। टारगेट यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए हम लोग डेली हिंदी का प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं, जिसमें हम आपसे 25 क्वेश्चंस करते हैं और आपको एटलीस्ट 12 क्वेश्चन करेक्ट करना होता है। तो हिंदी के ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन हैं, तो आपके लिए यूजफुल होगा। आइए देखते हैं, 51 से स्टार्ट करते हैं। 75 तक सूरदास, कबीरदास, जयश्री, ये संबंध रखते हैं कबीरदास जी से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। इन चार कवियों में से कौन से ऐसे कवि हैं जो कि अष्टछाप के कवि नहीं हैं? नाभादास, कृष्णदास, नंददास, परमानंद दास। राइट आंसर क्या होता है आपका? नाभादास। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अष्टछाप के कवि नहीं है नाभादास। बाकी कृष्णदास आपके हो गए, नंददास हो गए, परमानंद दास हो गए, तीनों आपके अष्टछाप के कवि हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 53। भूषण किस काल के कवि हैं? चार ऑप्शंस गिवन हैं। किस काल के कवि हैं भूषण? राइट आंसर क्या है आपका? रीतिकाल। तो जो भूषण है वो आपके रीतिकाल के कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? काफी आसान लेकिन इंपॉर्टेंट है। विनय पत्रिका की भाषा कैसी है? माय डियर फ्रेंड्स, यह एक प्रकार की आपकी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है विनय पत्रिका में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस शब्द में ऋ से ऋषि स्वर नहीं है? तो कृष्णा में यूज हुआ है, दृष्टि में ऋषि यूज हुआ है और कृष्ण में यूज हुआ है। जो आपका रिवाज है इसमें यूज नहीं हुआ है ऋ से ऋषि, तो ये आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 56। किस ध्वनि को अनुस्वर कहा जाता है? किस ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है? देखिए, स्वर के बाद में आने वाली जो स्वर होता है उसके बाद आने वाली जो नासिक की ध्वनि होती है उसको कहा जाता है अनुस्वर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्वेश्चन क्या पूछता है, एक बार और देखते हैं। किन ध्वनियों को अनुस्वर कहते हैं? किन ध्वनियों को? ऐसी ध्वनियां जो कि स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वर कहते हैं। ठीक, 57। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है आकाश। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 58। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा पतलून पहनकर खेलने आया में विश्लेषण क्या है? मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया। 59 क्वेश्चन है। देखिए, बहुत ही आसान है। काली, ठीक है, और ये काली है किसकी विशेषता बता रहा है? तो यह पतलून की विशेषता बता रहा है। ठीक है, काली पतलून कैसा है माय डियर फ्रेंड्स? काली है। तो यहाँ पे विश्लेषण क्या है? काली। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? ठीक है, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? उ, वा, बड़ा उ और बड़ा आ। ठीक है, देयर आर 4 ऑप्शंस और राइट आंसर क्या है? बड़ा आ। अन्वय का संधि विच्छेद इंपॉर्टेंट है, संधि विच्छेद याद करेंगे। ठीक है, 61 क्या पूछ रहा है? अन्वय का संधि विच्छेद। ठीक है, तो अन्वय मतलब अनु प्लस आय, कौन सा सही हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी, अनु प्लस आय, अन्वय। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, अन्वेक्षण। अन्वेक्षण का संधि विच्छेद, तो अनु प्लस एषण याद रखेंगे। दोनों संधि विच्छेद इंपॉर्टेंट है और दोनों को आप नोट करेंगे तभी आपको याद होगा। 2-4 बार लिखेंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे, अपने आप याद हो जाता है। अन्वेक्षण, अनु प्लस एषण। आइए देखते हैं 63। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? काफी आसान है, संक्षेप सूचक चिन्ह या लाघव चिन्ह। ऑप्शन नंबर ए।
उद्देश्य और विधेय किसका अंग है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इंग्लिश में क्या होते हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, उनके पार्ट्स होते हैं। परमेश्वर में कौन सा समास है? काफी आसान क्वेश्चन है। कर्मधारय समास, परमेश्वर में कर्मधारय समास होता है। 66 देख लेते हैं। ई ई उ उ कौन से स्वर हैं? 66 काफी आसान क्वेश्चन है। ये है आपका संवृत्त, ठीक है, संवृत्त स्वर हैं ई ई उ उ। नेक्स्ट देखते हैं 67। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? माय डियर फ्रेंड्स, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? वर्णमाला, ठीक है, इंग्लिश में अल्फाबेट। नेक्स्ट देखते हैं आवरण। आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है? आवरण में कौन सा उपसर्ग लग जाता है और उसके बाद एक नया शब्द बन जाएगा? तो चारों वर्ड्स हैं, आप लगा सकते हैं। नि आवरण, निवारण, परि आवरण, पर्यावरण। 68 का परि आवरण, ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं औपचारिक पत्र को कितने वर्गों में बांटा है? औपचारिक पत्र को कितने वर्गों में बांटा है? 3, 4, 5, 7। 4 ऑप्शंस गिवन है एंड राइट आंसर क्या है आपका? 3, ठीक है। औपचारिक पत्रों को, लेटर्स को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। द्विगु समास का उदाहरण, द्विगु समास सबसे, ये दो अभी ऑप्शन इसमें जो है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आप गलत कर जाएंगे, लेकिन ऑप्शन जो बी और डी में यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन आपको जो राइट आंसर आपका है वो है त्रिभुवन, ठीक है, क्लियर है, त्रिभुवन आपका राइट है। दुर्गम का पर्यायवाची आपको बताना है। दुर्गम का सही पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, नहीं है, कौन सा दुर्गम का सही पर्यायवाची नहीं है ये बताना है आपको। तो इसका जो सही पर्यायवाची नहीं है वो है निर्मम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आइए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछ रहा है साधु का विलोम होगा साधुनी, सन्यासिन, असाधु, साध्वी। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर आप एक या दो बार आप पढ़ लेते हैं तो इसको बना पाना काफ़ी आसान हो जाता है। तो साधु का विलोम हो जाएगा असाधु, ठीक है। अनुज के लिए सही वाक्यांश है जिसका जन्म पहले हुआ हो, जो कुछ ना जानता हो, जिसमें चेतना ना हो, जिसका जन्म पीछे हुआ हो। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अनुज किसे बोलते हैं? अपने छोटे से भाई को। तो जिसका जन्म पीछे हुआ हो, जैसे मेरे से पीछे मेरा कोई भाई होगा तो वो होता है अनुज, समझे। तो जिसका जन्म मेरे से पीछे हुआ हो उसको बोलते हैं अनुज। 74 कर्म का तद्भव रूप, कर्म का तद्भव रूप। 24 का राइट आंसर है आपका कर्म। कर्म का तद्भव रूप क्या होता है? कर्म। नेक्स्ट हिंदी के तत्सम शब्द वे हैं, अच्छा पूछ रहा है कि हिंदी कहते हैं, जो संस्कृत की जो भाषा है ना, संस्कृत को जो शब्द हैं ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं तत्सम शब्द में, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको? ये हिंदी के तत्सम शब्द वे हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। और यहाँ तक अगर आप पहुँच पाए हैं और आपने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आप बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आपने करेक्ट किया है। और चैनल पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक, शेयर और कमेंट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।